नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अभी हाल ही में हमने जो कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उस खबर में हमने ये बताया था कि डूमरपीटा जो मार्ग है, डूमरपीटा मार्ग के पास दो पति पत्नी मुजपाल बाजार से लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें बोलेरो ने ठोक दिया। बोलेरो ठोकने के बाद फिर बोलेरो का चालक वहां से अपनी वाहन लेकर भाग निकलता है, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और जब महिला और पुरुष को, जो पति पत्नी को देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, ध्रुव जी उनके परिजन हैं, जो चिचिया की सरपंच मैडम है श्रीमती फोटो ध्रुव, उनके रिश्तेदार है, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर यहाँ पर गंभीर स्थिति को देखते हुए जो उनकी पत्नी को रेफर कर दिया गया है और परिजन लेकर उन्हें भवानीपटना के लिए निकल गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ध्रुव जी मौजूद हैं। अच्छा ध्रुव जी, जिस तरह का आप लोगों को, आप कह रहे थे कि 108 से लगातार संपर्क किया जा रहा था, क्या रिस्पॉन्स आया? सबसे पहले तो थैंक यू सर आपके लोकल टीवी को। और बड़ा ही दयनीय स्थिति है सर कि जब एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ होने के बाद फिर हमें पता चला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर हमने पूछा कि नहीं एम्बुलेंस का ऐसा कुछ सुविधा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कॉल किए हैं, आ रहे हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट वहाँ पे लोग देखते रहे। उसके बाद मैं आया, फिर 15 मिनट, लगभग आधा घंटा वहीं पे एम्बुलेंस पहुंचा नहीं, बड़ा मुश्किल से एम्बुलेंस पहुंचा। जैसे तैसे करके सर जो है ना यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर सर देखे कि कंडीशन, पेशेंट जो है ना उनका कंडीशन काफ़ी खराब है। अब वो बोले कि नहीं रिफ़र करना है, तो बोले कि हम ठीक है रिफ़र करते हैं। तो 108 को कंटिन्यू लगाते रहे सर, लगभग पौने एक घंटा हो चुका है, लेकिन ना एम्बुलेंस वाले ना रिसीव किए, कुछ नहीं। और जिसके चलते सर हमको प्राइवेट गाड़ी करके भेजना पड़ा। जी, प्राइवेट गाड़ी था कि सरकार, मतलब सरकारी? मुझे नहीं लग रहा है सर कि वो सरकारी गाड़ी होगा, वो प्राइवेट गाड़ी होगा लगता है, क्योंकि हमने बात जो किया, क्योंकि उसमें पैसा देने की बात आई, तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकारी गाड़ी पैसा है। दे, मैं क्या क्या बोल के पैसा दे? ये बोले कि हम वहाँ छोड़ रहे हैं तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा बोले। तो फिर ठीक है, पहले तो पेशेंट पहुँच जाए हॉस्पिटल, उसके बाद ये कितना भुगतान करना पड़ेगा बोले ध्रुव जी? 3000 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। कहाँ तक छोड़ने के लिए? भवानीपटना तो छोड़ भवानीपटना तक छोड़ने के लिए 3000 रुपये लगेगा बोले? लगेगा बोले। जी। और हम लोग वही एम्बुलेंस 108 को लगाते रहे, कंटिन्यू लगाते रहे, लेकिन जो है ना 108 वो रिसीव ही नहीं किया। और जिसके कारण हमको इमरजेंसी में प्राइवेट गाड़ी करके छोड़ना पड़ा। प्राइवेट गाड़ी करके आप लोग को मतलब 3000 रुपये देके वहां तक करना पड़ रहा है। जी जी। कितना देर से संपर्क कर रहे थे ध्रुव जी आप लोग के साथ? लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं। जी। कैसा है ध्रुव जी आपके पेशेंट की स्थिति? पेशेंट बहुत डेंजरस है, बहुत गंभीर है? बहुत गंभीर है। जी। यहाँ पे सर प्राथमिक ये भी बोल रहे थे कि नहीं कंडीशन बहुत खराब है, तो तुरंत उनको ले जाओ ऐसा करके। और सर बोल भी रहे थे जल्दी लो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि 108 को कंटिन्यू लगाते रहे, उसके चलते हमको लेट हुआ है। ध्रुव जी क्या कहना चाहेंगे आम लोगों के लिए? 108 की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां नजर है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से बहुत सारे खर्च किए जा रहे हैं कि पब्लिक का सुविधा हो, लेकिन यहाँ हमने धरातल में आकर के हमने देखा कि जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिला। मैं खुद यहाँ परेशान हूँ सर, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। यदि हमारे लोग जैसे संपर्क में हैं, हमारे से काम नहीं हो रहा है, हम लोगों का यदि नहीं हो रहा है, तो छोटे मोटे लोगों का या उन लोगों को सुनने वाला कौन है? तो सरकार यहाँ सुविधा दे रही है, लेकिन जो है ना सुविधा वो धरातल स्तर में नहीं पहुँच रही। अच्छा ध्रुव जी, जिस तरह 108 के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, समय पर 108 नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप इसकी शिकायत करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल शिकायत करूंगा। जी। जी मतलब उच्च स्तर पर अवगत कराएंगे? उच्च स्तर पर अवगत कराऊंगा, एसडीएम साहब को बोलूंगा, फिर आगे भी और बोलूंगा कि इस तरह का समस्या है करके। मतलब कलेक्टर साहब को अवगत करेंगे? जी कलेक्टर साहब भी। जी जी। तो आप लंबोदर ध्रुव जी को आपने सुना। इनके ध्रुव जी का कहना है कि लगातार 1 घंटे से 108 को फोन लगाते रहे, रिंग भी जाता रहा, लेकिन वहां से किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। ध्रुव जी ने कहा कि अंतिम में यहाँ के अस्पताल परिसर में एक गाड़ी पहुंचती है, इको नाम का एक वाहन पहुंचता है, और वहां पर 3000 रुपये में बातचीत होता है कि भाई भवानीपटना छोड़ने का 3000 रुपये लगेगा। जब 3000 रुपये की बात होती है, जब देने की बात होती है, जब हामी भरा जाता है, तब जाकर यहाँ से इको वाहन लेकर रवाना होती है भवानीपटना के लिए। परिजन जो गंभीर रूप से घायल है, मरीज जो महिला घायल है, उन्हें लेकर भवानीपटना के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल ध्रुव जी बता रहे हैं कि उनकी स्थिति गंभीर है। जो ये बताएं कि डॉक्टरों ने भी उनकी स्थिति गंभीर होने की बात कही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी देवभूमि।